नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। और अभी हमारी उपस्थिति कह सकते हैं तो खजौली विधानसभा में है, और कहें तो गरीबों की लड़ाई और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले जो नेता है, आज देख सकते हैं बरकिशोर जी, और उनके बगल में पूरे बिहार के और अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े लीडर अभी इस वक्त कह सकते हैं वो अभी मौजूद हैं। और जब ये दोनों नेता मिलते हैं तो खजौली ही नहीं, खजौली से अलग दिल्ली में भी जो है लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। फिलहाल तो जो मंत्री जी से बात करेंगे और आज जान लेते हैं कि किस प्रकार की रणनीति के साथ जो है आप दस्तक दिए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत। और क्या कहना चाहेंगे छोटे भाई को, किस प्रकार की रणनीति और विपक्ष को किस प्रकार का जो है भौतिक सलाह देने वाले हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बड़ी खुशी है इस क्षेत्र में हम अभी आए हैं। खजौली विधानसभा का जो ये क्षेत्र है ये जयनगर प्रखंड का हिस्सा है। हम शुरुआत जब से किए हैं, जयनगर का जो सीमा अभी जब प्रवेश किए हैं, कुछ मित्रों से बात हुई है तो लोगों में भारी खुशी है। और खुशी इस बात की है कि बहुत दिन से खजौली विधानसभा का राजनीति होते आ रहा है, लेकिन पहला बार खजौली विधानसभा में लोगों को लग रहा है, चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, सब लोगों को लग रहा है कि पहला बार हमारे बीच में हमारे वर्तमान जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, पहला बार लग रहा है कि हमारा कोई युवा नेता हमारा विधायक के रूप में प्रस्तुत होगा, जो गरीबों की बात, अति पिछड़ों की बात, दलितों की बात, अल्पसंख्यकों की बात और ख़ास के सामाजिक समरसता की बात करेंगे। भारी लोगों में अपार खुशी है। और नौजवान में देख रहे हैं कि बरकिशोर भाई पिछले दिन से जो इनका राजनीतिक कैरियर रहा है, एक पंचायत मुखिया के रूप में, वो केवल मुखिया नहीं थे, आज लोगों को लग रहा है कि ये हमारे विधानसभा का मुखिया बने। आने वाला समय में बिहार में जो नौजवानों के जो बीच में जाके एक अच्छे नेता के रूप में उभरे। हमको लगता है कि ये खजौली विधानसभा मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा वोट से जीतेगा, और उत्तर बिहार के सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला हमारा ये भाई होगा बरकिशोर यादव जी। हम लोगों से अपील भी करते हैं, खास के नौजवानों से, कि ये जो खजौली विधानसभा है, जो आज तक राजनीति, एक्शन एक्टिविटी, राजनीति जो क्षितिज है वो केंद्र बिंदु में नहीं गए थे, एक बरकिशोर भाई के नाम पर युवाओं और ख़ास के नए पीढ़ी के लिए बड़ा वरदान साबित हो रहा है। हमको लगता है कि आने वाला में खजौली विधानसभा का नाम बिहार में भी बड़ा सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन सर, एक सवाल है कि जिस प्रकार का समय अब 1-2 दिन में आने वाला है, और जिस प्रकार के जो एनडीए गठबंधन है उनका जो अटैक होगा कि जय श्री राम और तमाम तरह की चीज़ें, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस बार का युवा और आपके नज़दीक बैठा हुआ ये किसान, क्या यह इंतज़ार नहीं करेगा कि मेरे लिए कोल्ड स्टोर हो? क्या यह इंतजार करेगा युवा कि मेरे लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हो? क्या इस पे वोट करेगा? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, इनके घर और दरवाज़ा देखने से पता चल रहा है ये किसान का बेटा है। ये दर्द वाला लोग है, जो अपनी गाय का गोबर भी उठा सकता है, अपनी गाय को दूध भी सकता है, अपने गाय के दूध को बाज़ार में जाके बेच भी सकता है। तो इसका माने साफ है कि ये आदमी ईमानदार छवि के है। इनको अपने परिश्रम पर भरोसा है, अपने विचार पर भरोसा है। हमको लगता है कि आने वाला समय में कोई जय श्री राम या सिया राम नहीं चलेगा। इस बार केवल चलेगा कि नौजवान का नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, बरकिशोर भाई जैसा हो, उसी रूप में लोग देख रहे हैं। हमको लगता है कि जो उत्साह है, इस उत्साह से लगता है कि पिछला जितना रिकॉर्ड है, जितना लोगों से उबा हुआ, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि से उबा हुआ है, सारा लोगों का इस बार खुशी में इजहार होगा, खुशी में समाहित हो रहा है। और वो अपने प्रतिनिधि को बटन दबा के 11 तारीख को बटन दबा के भारी मतों से जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा हमें देखे होंगे कि जब भी मैं कैंडिडेट से मिलता हूँ, मुझे अब ना रोड चाहिए, मुझे ना पुल चाहिए,
तो आज इनसे भी जो है देखते हैं इनका विजन ब्रजकिशोर जी का कि क्या सच में खजौली को जो है किसान के लिए कोल्ड स्टोर, युवाओं के लिए स्मार्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर, क्या तमाम चीज जो है कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि नया बिहार बन रहा है। सर, स्वागत करते हुए आपके विजन को समझना चाहेंगे और ये गरीब का बेटा जो है किस प्रकार से गरीबों के दिल में जगह बनाएगा, उनके सपनों को साकार करेगा, यह भी जानना चाहेंगे। क्या कहना है इस पे? निश्चित रूप से सबसे पहले दिल से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि ये वही संपूर्ण भारत चैनल है जिन्होंने पटना में ताल ठोक के कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का उम्मीदवार ब्रजकिशोर यादव होने जा रहा है और संपूर्ण भारत अगर बोल रहा है तो विश्वास कीजिए। इसीलिए आपका दिल से धन्यवाद कि जब हमें एनर्जी कम हो रहा था आपने एक लाइन में हमें उतनी एनर्जी दी जिसको मैं आजीवन नहीं भूल सकता। और आपने बड़ा ही प्रश्न किया है। निश्चित रूप से एक अनुरूप पुल, पुलिया, बांध और सड़कें तो मुखिया जी भी बनाते हैं, समिति जी भी बनाते हैं, जिला परिषद जी भी बनाते हैं, लेकिन आम जन विधायक को, सांसद को वोट इसलिए देते हैं कि उनका रहनुमा पटना और दिल्ली में बैठे, उनके कष्ट में वह पटना और दिल्ली में खड़ा रहे। इसीलिए मैं आपके चैनल पर घोषणा करने जा रहा हूं कि निश्चित रूप से चुनाव जीतने के 24 घंटा के अंदर आम जनों के लिए पटना में दलान खोलूंगा और वह दलान गरीबों के लिए होगा, वह दलान छात्रों के लिए होगा, वह दलान जो हमारे मजदूर भाई पलायन करते हैं और जब घर लौटते हैं किसी कारणवश उसे पटना में स्टेशन पर रुकना होता है, वह स्टेशन पर नहीं, वह अपने दलान में रुकेगा। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिसमें विधायक जी का न कोई अंड और न फंड होगा। अपने जो हमारा व्यक्तिगत आज तक जो मेरा जीवन चलता रहा, निश्चित रूप से लोग एक बार मुखिया जी होते हैं तो उनका जीवन बदलता है, लेकिन मेरा परिवार कई वर्षों से रहा। हमने लगभग 3 से 4 एकड़ अपनी ज़मीन पुश्तैनी बेच दी, लेकिन आम जनों के आशीर्वाद और किसी का आरोप अपने ऊपर नहीं लगने दिया। इसीलिए मैं आम जनों से अपील भी करना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि इस बार यह गरीबों का लड़ाई है, यह मजदूरों का लड़ाई है, यह किसानों का लड़ाई है। और मैंने एक नारा भी दिया है कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे, जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। और एक बात और बता दूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना कोई इस क्षेत्र का विधायक पानी नहीं बांटा होगा, उससे ज़्यादा हमने खून बांटा है। और मैं अपने तमाम जनता मालिकों को चरण छू के स्पर्श करके मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उत्साह है लोगों में, जिस प्रकार से हम जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से लगता है कि यह जयप्रकाश नारायण का आंदोलन है। यह बिहार परिवर्तन के साथ खजौली का परिवर्तन है। जैसे हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, गरीबों के जुबान, किसानों के जुबान, नौजवानों के आइकॉन बाबू लक्ष्मेश्वर राय जी ने कहा कि खजौली में किस प्रकार से परिवर्तन की धाराएं बह रही है। निश्चित रूप से हमारे बीच जो लक्ष्मेश्वर बाबू उपस्थित हैं, यह किसी क्षेत्र के नेता नहीं, बिहार के नेता हैं। और आने वाले दिन में आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अति पिछड़ा का यह गरीब का बेटा जिस प्रकार से अपने विचारधारा से, सिद्धांत से समझौता नहीं किया, अगर सिद्धांत से समझौता करता तो एक नहीं कई टिकट ही खुद बांटते। इसीलिए आप तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से भी आज आपके कार्यालय में पधारे हुए
वैसे वीर सपूत को मैं खजौली विधानसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी अभिवादन भी करता हूँ। चलिए, तो देख रहे थे आप जिस प्रकार से खजौली विधानसभा के कैंडिडेट का विजन है। मैं जनता से अपील करूंगा और तनी जनता के पास ले चलिए, और जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आप निश्चित तौर पे अपने नेता और तमाम बड़े बड़े नेता से आप निश्चित तौर पे 4 चीज पूछ लेना कि सरकारी कॉलेज हॉस्पिटल जिसमें बच्चे पढ़ेंगे क्या आज तक इस खजौली विधानसभा को मिला? नहीं मिला। क्या सरकारी कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला? नहीं मिला। जिस एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं आप लोग और जिस एजुकेशन सिस्टम पे वोट डालने की बात करेंगे वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। इसी तरह के खबरों से जो है आज नेता को जोड़े हैं, कल इनके जनता के बीच जाएंगे और परसों ऐसे नेता को जो है इस खजौली से भगाएंगे। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।